अब्बू जी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह ताला का। तो आप यहाँ पे काम करते हैं? क्या? यहाँ पे काम करते हैं आप? पेशावर से निकल रहे हैं अभी इस्लामाबाद। पेशावर वाले लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुन्नी परदेसी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज मुन्नी परदेसी व्लॉग। जब से आए हैं पाकिस्तान जनाब बारिशें हो रही हैं। आज हमने सोचा है हमारा टूर है पेशावर की जानिब। भाई साहब साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इधर आ जाए। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह डॉक्टर साहब भी साथ जा रहे हैं। हमारा इरादा बन गया आज पेशावर अब्बू से मिलने की खातिर जा रहे हैं हम। और आज पहला व्लॉग है मेरा। हाँ, डॉक्टर साहब का फर्स्ट व्लॉग है। आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मौसम है। हम तो जब से पाकिस्तान है बारिश है, बड़ा मजा आ रहा है। पेशावर की तरफ हम मोटरवे से जा रहे हैं जनाब। ये पीछे पेशावर का बोर्ड है, ये M1 पेशावर। और 1 किलोमीटर जनाब ये बरामा बादर की तरफ जो है कि एग्जिट है, पर हमने वहाँ नहीं जाना, हमने पेशावर की जानिब जाना है। तो अभी चलते हैं और रास्ते का मौसम, रास्ते की जो चीज़ें हैं खूबसूरत, वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर वक्त जो है कि आप इंजॉय करें। पाकिस्तान की मोटरवे ट्रैफिक आ रही है और बहुत ही खूबसूरत सीन है यहाँ का। चलते हैं जनाब आगे की तरफ, जुड़े रहिए, बने रहिए जनाब। यहाँ ईंटें बन रही हैं, भट्ठा है यहाँ पे। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। पहले तो मियाँ वाली की जानब थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि इस जानब भी ये भट्टे शट्टे और काफ़ी है। आगे हमारी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठते हैं, चलते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, सुबह से बारिश लगी हुई है। अभी इस जगह पे थोड़ी कम है, गुनगुन लगी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिशें हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है पाकिस्तान का। हाज़रीन, तो अभी हम पहुँचे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा। खैर रागले, वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। दरिया सिंध के किनारे हैं हम। ये बोर्ड थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। इंडस रिवर है, इंडस रिवर ब्रिज है। उस तरफ पंजाब है और इस तरफ KPK है। ये मतलब इन दो जो प्रोविंसेस हैं, ये ऐसे समझे पंजाब और सल्तनत इमरानिया जो है ना, इनके दरमियान में फ़र्क है इस चीज़ का। खैबर पख्तूनख्वा, ये खूबसूरत दरिया, पानी और ट्रैफिक आ जा रही है। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, किसानों के जानवर वगैरह जो है कि वो कर रहे हैं। दूर दूर तक ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत किस्म के पहाड़ हैं उसके। ये देखें, डॉक्टर साहब दरिया सिंध के किनारे आप खड़े हैं, कोई बयान रिकॉर्ड करवा दें आप अपना। दरिया सिंध के पुल से हम गुजर रहे हैं और दरिया सिंध कश्मीर से शुरू होता है और आगे सिंध तक जाता है। तो ये खास बात है। और क्या पैगाम शेयर करना चाहेंगे यहाँ पे? पैगाम यही है कि लोग निकलें, इलाकों को विजिट करें, पाकिस्तान को एंजॉय करें। अच्छा, मैं समझा यहाँ पे आपने अपनी सियासत शुरू कर रही है, पाकिस्तान की खातिर निकले। पाकिस्तान को देखें, एंजॉय करें। देखें जी, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। आप लोग वैसे चले जाते हैं दूर दूर तक, आए एंजॉय करें। क्या ज़बरदस्त जिंदगी है। देखें माशाल्लाह, ब्रिज की जो है ना ऊपर वाली साइड पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे और पेशावर की तरफ जा रहे हैं। अभी तकरीबन 80 किलोमीटर होगा यहाँ से, 85 किलोमीटर। इस सारा सफ़र तय करने के बाद अभी जनाब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। ये ब्रिज है काबल, ये शायद काबल से आता है ये सारा पानी। और यहाँ भी खूबसूरत पानी है, लेकिन यहाँ हल्की हल्की जो है ठंडी हवा है, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे हबस सी है। तो ये इसका एक का खूबसूरत इलाका है। देखें माशाल्लाह KPK कितना खूबसूरत है। हमारा तकरीबन अभी यहाँ से जो सफ़र है, हमारी अपनी जो लोकेशन है पेशावर रिंग रोड जो है, वहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न होना है। तो तकरीबन 35 किलोमीटर यहाँ से बता रहा है मैप। दरिया काबल आ गया रास्ते में, तो हमने सोचा कि आपके साथ दरिया काबल का थोड़ा सा पॉइंट व्यू जो है कि शेयर करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का सीन है यहाँ पर। हल्की हल्की जो है ना अभी हबस स्टार्ट हो गई, क्योंकि इस्लामाबाद से जो है कि काफ़ी आगे तक दरिया सिंध तक बहुत ज़बरदस्त बारिश थी, लेकिन अभी जो है ना यहाँ पर बारिश ऑलरेडी हो चुकी हुई है। एक सूरज चाहता है कि वो बाहर है बादलों से। डॉक्टर साहब एंजॉय कर रहे हैं खाना पीना। हाँ जी, थकावट हो गई होगी आपको? काफ़ी थकावट हो गई है। मैं खा रहा हूँ टोस्टेड जम्बू पफ्स। क्या चीज़ है ये? टोस्टेड जम्बू पफ्स, बट दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्योंकि हम मोटरवे पे थे, हमें
ताज़ा अभी फ्रूट बता नहीं रहे मिल हैं रहा दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ बट दे आर बट ही इज यूजिंग फॉर हिमसेल्फ था। Actually, fresh fruit was not available on the motorway, so we are trying this. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं ड्राई फ्रूट अवेलेबल नहीं था, लेकिन पेशावर से अभी काफ़ी मिल जाएगा। हमें कोशिश करेंगे, ख़रीद लेंगे, परचेज़ करेंगे। ये देखिए जी खूबसूरत व्यू, रोटेट करके आपको दिखाते हैं कैमरा, और ऊपर नीचे ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। शावर में हम एंटर हो गए हैं और सबसे पहले जो बड़ी बिल्डिंग इन छोटे छोटे घरों में हमने देखी है वो ये वाली है। मालूम नहीं है किस चीज़ की बिल्डिंग है, इसके करीब से हम गुजर नहीं रहे थे तो आपको बताते किस चीज़ की बिल्डिंग है। बहरहाल ये है कि आप में से कोई जानता है तो वो बता सकता है। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर टैंकी बन रही है और अभी तक ये स्ट्रीट्स लाइट्स हैं रोड पे, अभी पता नहीं कहाँ तक हैं। और पेशावर भी काफ़ी जो है ना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। ये जो टैक्सी है जो पहले किसी ज़माने में रावलपिंडी में चला करती थी, बड़े दिन के बाद मैंने देखी है पाकिस्तान में, अभी शायद ये पेशावर में चलती है। यहाँ से हम जो है कि पेशावर सिटी की तरफ जा रहे हैं। ये पेशावर सिटी है, यहाँ से खूबसूरत आपको व्यू दिखाते हैं बाहर से। और पेशावर सिटी के अंदर हम तकरीबन 3.5 किलोमीटर आई थिंक जाके पेशावर सिटी जो मेन पेशावर सिटी वो स्टार्ट हो जाता है। वो जो रोड था वो हम स्किप किया, वो चारसदा की तरफ जा रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं पेशावर सिटी के अंदर। देखें माशाल्लाह रोड कर रहे हैं। ये तो नहीं पेशावर से होते होते हम किसी गांव में पहुंच गए। नाम सीधे से हमें भी मालूम नहीं है। ये जो लोग हैं यहाँ से पूछते हैं। अब्बू जी भी यहाँ पर हैं, अब्बू जी से मुलाकात हो गई है, खाना शाना खा लिया है, बाकी सारे लोग भी हैं यहाँ पे। ये अब्बू जी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह ताला का। तो आप यहाँ पे काम करते हैं? क्या यहाँ पे काम करते हैं आप? जी मैं यही काम करता हूँ। तो फिर आप कैसा फील होता है घर वालों से दूर रह के? परेशानी तो होती है लेकिन मजबूर काम करना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा ठीक है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। ये देख लीजिए अपने बच्चों के लिए ये वालिदैन जितने भी हैं सारे अब बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो आप अगर बच्चे हैं तो वालिदैन की खिदमत करें, अगर वालिदैन है तो इसी तरह काम करें ताकि आपके बच्चे हार्ड वर्क कर सकें और एक अच्छा मुस्तकबिल जो है कि वो अपने लिए बना सकें। तो ये यहाँ पर काम करते हैं। ये कोई रिफाइनरी सिस्टम है और कोई शायद नया घी वगैरह ऑयल वगैरह बनाते हैं। रिफाइनरी तो सिस्टम नहीं है, ये चैनल सिस्टम है। यहाँ पर रिफाइनरी सिस्टम उधर है। एक बंदा हमारे साथ होगा जो है कि हमें बताएगा वन बाय वन जो जितनी भी चीज़ें हैं। तो आपके साथ चलते हैं, आप हमारे साथ चलिए, देखते हैं ये सब चीज़ें कि ये सारा प्रोसीजर जो है कि ये किस तरह से होता है। पहला व्लॉग था अब्बू के साथ, तो इस वजह से मैं भी शर्मा गया, वो भी शर्मा गया, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद जनाब खाना लग रहा स्टार्ट हो गया। अब्बू जी ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है कि वहाँ पे लंच अरेंज करवा रखा था हमारे लिए। उनके वहाँ पे फैक्ट्री में जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ जो है कि शेफ़ था और बहुत ज़बरदस्त खाना हमारे लिए अरेंज किया गया। वहाँ पे चावल, बिरयानी, मटन, बीफ और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने चटनी बनाई हुई थी। मुझे तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आई और फिर हमने एंजॉय किया और आहिस्ता आहिस्ता जो है कि खाना खाना स्टार्ट कर दिया। देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है। उसके बाद जनाब उन्होंने फ्रूट वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था। खाने के फ़ौरन बाद ही हम जो है कि फ्रूट खाने लग पड़े, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट था उनका। और ये था हमारा लंच। कर रहे हैं यहाँ से। ये सब लोग हैं जिन्होंने हमें जनाब लंच करवाया और उसके बाद फैक्ट्री का विज़िट करवाया और बहुत ज़बरदस्त इनकी हॉस्पिटैलिटी थी। अब इसके बाद जो है कि हम वापस इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन सब लोगों का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सब से और दुआओं में याद रखना हमें। अगर कोई ऊँच नीच होगी है तो माजरत। ठीक है इंशाल्लाह चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। को मिल गए, हम निकले हैं। ये भाई साहब हमारे साथ आए थे, इन्होंने हमें रास्ता बताया है। पहले हम कोई और रास्ता आए थे लोकेशन के मुताबिक, अभी कोई और रास्ता। तो मुलाकात करते हैं इनसे और चलते हैं आगे अपने रास्ते की जानिब।
ये पेशावर के गाँव है माशाल्लाह। भाई बहुत फोर्स कर रहा है कि मेरे साथ आओ, लेकिन हमारे पास टाइम की बहुत किल्लत है। ठीक है इंशाल्लाह फिर। हाँ सर, अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी। इधर हेलो आए कर दो, को नाराज भी हो तो बाय बाय। स्पिन खाक चौकी, आई एम जोड़ाबा। क्या हाल है भाई? ठीक है जी, चलते हैं अभी इस्लामाबाद की तरफ इंशाल्लाह। बहुत गर्मी है, पसीना है। मैं आगे चले जाऊँ आपके साथ इंशाल्लाह, ज़रूर आएंगे। नहीं ज़रूरत नहीं इंशाल्लाह। ठीक है जी, पेशावर का कब्रिस्तान है, कोई एक सिंगल कब्र भी जो है ना पक्की नहीं है, सारी कच्ची कब्रें हैं। और सुन्नत के मुताबिक है कि माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त सीन है। ज़रूर ये है यूएई पेशावर कैंपस। ये पेशावर वाले लोग बताएं जी कौन सी जगह है? पेशावर वाले लोग बताएं ये कौन सी जगह है। यहाँ पर ये APS शेर शाह शहीद आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का एक स्टूडेंट जो शहीद हो गया था। पेशावर से निकल रहे हैं अभी इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ। रास्ते में एक छोटा सा स्टे है लार्सपुर में। लार्सपुर में बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एक अंग्रेज़ के नाम से था और फिर पाकिस्तानी कौम ने कोशिश करके उसको भी फ़कीराबाद बना दिया। उधर भी जाएंगे, फूफू का घर है, रात के टाइम पहुंचेंगे, लेकिन शेयर करेंगे आपको। इधर पठान भाई के साथ आया है, जूस वगैरह पिएगा। खान भाई आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हो वीडियो में, तो देखो ना। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सपोर्टर मिल गया पेशावर में। PTI की कैप के साथ वो जनाब यहाँ पे खड़े हैं। फुल सपोर्ट इमरान खान का। ठीक है, गुड हो गया। तो जूस पीते हैं, यहाँ से निकलते हैं। कैसा है? ठीक, मैं भी चेक करता हूँ, बताता हूँ। सेहत के लिए अच्छा है, गर्मी का तोड़ है, आप भी पिए। जो गन्ने का जूस है ना, बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ है, विदाउट बहुत अच्छी चीज़ है। कोशिश करें फ्रेश पिए। ये जनाब हम पहुँच गए लार्सपुर, जिसको बना दिया गया फ़कीराबाद। हाजी शाहनवाज सब बैठे हैं हमारे साथ। ये हमारे अब्बू के चाचू हैं और हम इनको बड़े अब्बू बोलते हैं। ये इनके बेटे मोइनुद्दीन मोइन नवाज साहब और ये डॉक्टर साहब। अभी जनाब हम डिनर यहाँ से करेंगे। माशाल्लाह मटन बना हुआ है और साथ में इनको क्या बोलते हैं, पेशावर से जनाब हम वापस तकरीबन ये हकला इंटरचेंज है ना, हकला इंटरचेंज आ गया इस्लामाबाद के नज़दीक। और अभी चलते हैं घर की तरफ। आज के जो व्लॉग हैं इसको यहाँ पे जाके एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।